बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक हैं। इट्स मी मिशा एंड आज का जो हमारा लेक्चर है वो है केमिकल बॉन्डिंग पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देखते हैं। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, यानी कि एटम्स को जब हमने जोड़ना है ना तो उसके लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, जैसे ये CH4 की एग्जांपल है, मीथेन है ये। अब इसमें जो ये एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें बेसिक 5 एटम्स हैं। अब कार्बन जो है ना वो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है ना उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो ये भी केमिकल बॉन्ड है, ये भी केमिकल बॉन्ड है और ये भी। इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल्स भी आ जाती हैं। ठीक है, the valence electrons which are involved in chemical bonding are termed as bonding electrons। यहाँ पे एक important point है कि एक बॉन्ड के अंदर जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इस हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ इस बॉन्ड के अंदर और एक इस कार्बन ने शेयर किया हुआ है। ठीक है, सो इस तरह से एक बॉन्ड बनता है। तो वो कह रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हमने दिए हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम इलेक्ट्रॉन्स को हम कह रहे हैं कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि हमारे पास एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स उन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। और उसके बाहर होते हैं हमारे पास इस तरह से ऑर्बिट्स। ठीक है, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं ना वो बेसिकली ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम्स को जरूरत ही क्या है कि वो मिलके मॉलिक्यूल बनाएं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन हमारा ये है। सो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं ना वो चाहती हैं कि हम स्टेबल हो जाएं। ठीक है, सो एटम्स जो है ना वो स्टेबल होने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 रूल्स आ जाते हैं। ठीक है, एक डुप्लेट रूल, एक ऑक्टेट रूल। अच्छा, एटम्स, वो वाले एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं कि वो वाले एटम जो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करते हैं ना वो डुप्लेट रूल कहलाता है। और वो वाले एटम्स जो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करते हैं वो ऑक्टेट रूल है। ठीक है, अब देखें जिन एटम्स के अंदर उनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना तो वो स्टेबल है। और यहाँ पे एक और बात ये आ जाती है कि एटम्स इसलिए बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर ले। यानी कि उनमें क्या होता है, उनमें उनके वैलेंस शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम भी जो है ना, क्योंकि नोबल गैसेस चूंकि हमारी बहुत ज़्यादा इनर्ट हैं, बहुत जो है ना स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना लेस रिएक्टिव हैं। ठीक है, सो एटम्स दूसरे जो हैं अदर देन नोबल गैसेस वो भी यही चाहते हैं कि हम जो है ना उन नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करें और स्टेबल हो जाएं। अब देखिए ऑक्टेट रूल को कैसे वो अटेन कर सकते हैं, बाय गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इफ दे आर लेस देन 3 टू अदर एटम्स। यानी कि ऐसे एटम, मतलब इन्होंने बॉन्डिंग करनी है ना। अब ऐसे एटम्स की बात हो रही है जिनकी वैलेंस शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना तो वो क्या करेंगे, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम की एग्जांपल में देखें तो इसमें ये वाले ये 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसके वैलेंस शेल की बात करें, आपको पता है ना वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल ये वाला जिसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब हमने बात की है यहाँ पे फर्स्ट रूल में कि अगर 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं दूसरे एटम को। तो सोडियम क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और Na प्लस बना देता है। ठीक है, Na के ऊपर प्लस, यानी कि इसके मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, एक इलेक्ट्रॉन अंदर से निकल गया। ठीक है, दूसरा रूल यहाँ पे क्या आ जाता है, बाय गेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इफ दे आर 5 और मोर फ्रॉम अदर एटम्स। अच्छा, इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई एटम होता जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते ना तो इसने क्या करना था, दूसरे एटम को इसे गेन कर लेने थे 8 पूरे करने के लिए। ठीक है, अच्छा अगर पहले रूल पे अगर हम वापस आए तो इसमें देखें कि अगर हम इसके वैलेंस, अगर हम ये एक रिमूव कर देते हैं ना तो पीछे देखते हैं कि पीछे वाले जो शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स लाए जाते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा। सो एटम्स जो है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए अपने वैलेंस शेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। लूज वाली एग्जांपल हमने देख ली सोडियम की, और इसी तरह से गेन भी करते हैं। अगर 5 से ज्यादा सपोज कर लें कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होने थे,
ये एक निकाल देना। सपोज करें कोई और एटम है जिसके ये 5 इलेक्ट्रॉन्स होने थे वैलेंस शेल में, तो ये इसने क्या करना था, 3 और एक्सेप्ट करके 8 पूरे कर लेने थे, ठीक है। और तीसरा क्या है, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एटम्स। और कुछ बॉन्डिंग ऐसी भी होती है जिसमें ना एटम्स क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं, ठीक है, बॉन्ड के अंदर, जैसे कि हमने उसमें एग्जांपल भी देखी थी CH4 में। सो इसलिए एटम्स जो है ना केमिकल बॉन्डिंग करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। और स्टेबल कैसे होंगे, जब उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल को वो जो है ना ओबे करेंगे, ठीक है। सो इसलिए एटम्स जो है ना वो बॉन्ड बनाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की सिर्फ यहाँ पे हम टाइप्स के नेम्स देखेंगे, बाकी जो है इसकी डिटेल जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। सो डिपेंडिंग अपॉन द वे हाउ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हमने ऊपर बात की है, हम देख रहे हैं कि इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, या एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो इस बेस के ऊपर हमारे पास जो है ना बॉन्डिंग की 4 टाइप्स हैं, केमिकल बॉन्ड की 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और फोर्थ है मेटालिक बॉन्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से इनके ऊपर बात करेंगे, मैं डिटेल से समझाऊंगी आपको। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।